जो आपने ये लिखा है कि अभी मंत्र शुरू भी नहीं किया और शरीर में कंपन, सिर घूमना, सिर में पीड़ा आदि जो भी कुछ लिखे हैं, और सिर में अजीब अजीब आवाज़ें और एक साथ कई ध्वनियाँ, और फिर नींद नहीं आती है। इसका साधना से कोई लेना देना नहीं। ये अपान वायु और प्राण वायु के विकृत होने की वजह से ऐसा होता है। तो आयुर्वेद आचार्य से कंसल्ट करिए और थोड़ा उपचार की ज़रूरत है। इट नॉट वेरी सीरियस थिंग, बट यह है कि उपचार डेफिनेटली इसमें चाहिए। नींद ना आना और कान में आवाज़ें सुनाई देना। कान में आवाज़ सुनाई देने के बहुत कारण हो सकते हैं, उसमें से एक टिनिटस होता है। अगर माइंड रिलेटेड इशू साथ में है और विचार, जो आपके विचार हैं वो विचार ध्वन्यात्मक, दृश्यात्मक में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब your thoughts can get converted into a vision, very blurry vision, and also it can get associated with the sounds also. I won't say total hallucination, लेकिन कुछ कुछ वैसा ही जो हो जाए। जैसे रात आप जब सपना देखते हैं तो सपने में आपको चीज़ें दिखती भी हैं, आवाज़ें सुनती भी हैं, और एक तरह से जैसा नॉर्मल एक बिहेवियर आपका दिन के समय होता है, आप रात्रि में बिल्कुल वैसा ही कर रहे होते। सो जब प्राण वायु विकृत होती है और अपान वायु दोनों के आपसी विकृत हो जाने पे, डिसबैलेंस हो जाने पे, ये अवस्था दिन में भी हो सकती है। रात में अधिक इसलिए हो जाती है क्योंकि रात्रि में नींद का चूंकि एक बॉडी का ट्रेनिंग होता है, लाइट बंद कर लिया है, आप चूंकि सोने की तरफ जा रहे हैं, तो वो वक्त है जहाँ कॉन्शियस माइंड, सचेत मन जो है वो निद्रा की तरफ जाना शुरू हो जाता है, और आपका जो अचेत मन है वो टेक ओवर करने लग जाता है, जिसकी वजह से शरीर से कनेक्टिविटी, माने शरीर का पता होना धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। नींद जब छा जाती है तो शरीर का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और फिर आपका जो अवचेतन मन है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। आपका जो दिमाग है वो भी काम करना शुरू कर देता है। इसलिए बहुत सी इंफॉर्मेशन जिसकी आवश्यकता नहीं है, ब्रेन उसे सॉर्ट आउट करता है। जो जानकारियाँ लंबे समय तक काम नहीं आने वाली, उसको वो बहुत नीचे दबा देता है। जो इन्फॉर्मेशन काम आने वाली है, जैसे सुबह 5 बजे उठना है, अब तो वो ये अपर फ्रंट में रह जाएगा। लेकिन दिन में आपने क्या क्या देखा, क्या सूंघा, क्या चखा, क्या बोला, क्या कान से सुना, ये सब भी आपके मन में तो गया ही है ना, लेकिन उसकी कोई फौरी तौर पर आवश्यकता आपके मन को नहीं होती है। इसलिए ये सब इंफॉर्मेशन को वो और पुश डाउन कर देता है अचेत मन की तरफ। तो हमारे जन्म से लेकर के आज तक जो कुछ आपने देखा, सुना, सूंघा, चखा, छुआ, वो सबकी याद जो है आपके अवचेतन मन में पड़ी हुई है। लेकिन मोटे तौर पे आपके मन को ऐसे तो कुछ भी ना तो याद है, ना पता है कि क्या क्या था, उसकी डिटेल बिल्कुल भी नहीं याद होगी, चाहे तो भी नहीं याद होगी, लेकिन वो है सब कुछ भीतर। तो रात को नींद से पूर्व और नींद के समय में हमारा जो मस्तिष्क है इन सब इंफॉर्मेशंस को सॉर्ट आउट करता है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी की सॉर्टिंग उस समय पर हो रही होती। अब जब आपके शरीर में कुछ इम्बैलेंस होगा वायु का, तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वो इतना स्ट्रांग होगा कि वो नींद को ही डिस्टर्ब कर रहा है। अब मन को ठीक कैसे करें? अब या तो साइकाट्रिस्ट के जाएं, साइकाट्रिस्ट आपको अजीब अजीब सी दवाइयां दे देगा जिनके बड़े नुकसान होते हैं। तो उसकी अपेक्षा
शरीर के डिसबैलेंस को ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वो आयुर्वेद और योगासनों से संभव है। प्रश्न है चेतना क्या है, शरीर मन बुद्धि चित्त क्या है, ये तो समझ आती है, पर चेतना क्या होती है ये समझ नहीं आती। पहली बात तो ये भी बहुत जल्दी मत करिए लिखने की कि शरीर मन बुद्धि समझ आता है, नहीं आता। मोटा मोटा पता है ये शरीर होता है, और मोटा मोटा पता है कि ये मन है, ये बुद्धि है, और चित्त कहाँ पता है। तुम्हारे शरीर में वात पित्त कफ का असंतुलन हो जाए तो तुम्हें नहीं पता उसको ठीक कैसे करना। आपके मन की स्मृतियां और विचारों की जब बाढ़ चलती है तो आपको नहीं पता उस समय उसको कैसे ठीक करना। जब आपका मन किसी चीज की ऑब्सेशन में पड़ जाता, माने हाथ धो के जब आपका मन किसी चीज के पीछे पड़ जाता है, तब आपको नहीं पता कि आप उससे अपने आप को पीछे कैसे करें। जब आपका मन किसी जिद में या आदत में आ जाता है तो आपको नहीं पता उस आदत से कैसे अपने आप को छुड़ाएं। तो ये जल्दी नहीं करनी चाहिए कहने की कि मन का तो पता लग गया है, बस चेतना का नहीं पता। होना ये चाहिए कि आप कहो कि इस दिशा में चल रहे हैं और उस दिशा में चेतना का बिल्कुल कुछ पता नहीं चल रहा, तो थोड़ा कह दीजिए। थोड़ा चीजों को ना जैसी हैं वैसा देखना चाहिए, और दृष्टिकोण थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि क्या मालूम है और क्या नहीं मालूम। चेतना को हम ऐसे समझें कि जैसे सूर्य तो है आकाश में, लेकिन उसकी किरणें धरती तक आई, सूर्य थोड़ी आया, किरणें आई हैं। ऐसे ही मैं चेतन स्वरूप हूं, पर मेरे चेतन स्वरूप की किरणें जो मन और बुद्धि और इंद्रियों और शरीर में उतरती हैं, उन किरणों को हम चेतना कह सकते हैं। चित्त रूपी सूर्य की रश्मि में जो बुद्धि और मन में गई और आपकी ज्ञान इंद्री और आपकी कर्म इंद्रियों में जो उतरती है, जिसकी वजह से मन सोच पाता है, बुद्धि विचार कर पाती है, आंख देख पाती है, कान सुन पाते हैं, पैर चल पाते हैं, शरीर की सब क्रियाएं हो पाती हैं। तो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, जानना, समझना, सीखना, उसको हम कहेंगे चेतना की वजह से हो रहा। इसका दूसरा उदाहरण लीजिए, जैसे भाखड़ा डैम में इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी तो जब बनती है तो वो 4000 मेगावाट हो सकती है, 10,000 मेगावाट हो सकती है, लेकिन आपके कमरे, आपके मकान तक क्या वो सारी रोशनी आ गई? क्या वो सारी बिजली आ गई जो वहां बन रही थी? आपके यहाँ तो बहुत थोड़ी मात्रा में आई है, उसमें भी आपके बल्ब तक 40 वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी की खपत हो रही। तो वो बिजली जो आपके घर के ट्यूब में, बल्ब में जली है, तो वहीं से, जिस डैम से वो निकली है, जिस फीडर से उसको भेजा गया है, पर फीडर में तो बहुत सारी है, डैम में तो कितनी बन रही है। अच्छा सोचिए, डैम में बनी सारी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे घर के बल्ब तक पहुंच जाए तो क्या होगा? तारों का क्या होगा? मीटर का क्या होगा? तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो आप यूं समझें कि मैं चैतन्य स्वरूप, मैंने आत्मा है चैतन्य स्वरूप, पर इस चैतन्य स्वरूप की जितनी बिजली आपके मन और बुद्धि तक पहुंची उसको हम कहेंगे चेतना। चेतन की रश्मि को कहेंगे चेतना। और इस चेतना के बगैर मन विचार नहीं कर सकता, बुद्धि सोच नहीं सकती, कोई चीज याद नहीं रह सकती, और आपकी इंद्रियां भी नहीं चल सकती, और तो और आपकी प्राणवायु भी नहीं चल सकती। तो सब चल तो रहा है चेतना से, पर चेतना मन की अपनी नहीं होती है, चेतना आत्मा की है, चेतन स्वरूप की है। सुदीप मैती, what is the difference between inability and prarabdha? What do you mean by inability? To do something or to what?
Okay, okay. See, this is a eternal confrontation of most religious people, and that is what is stronger or powerful rule which is working in our life. Is it our predestined, ordained, preordained karma which is giving us fruits? Or is it our resolve and our abilities to change which will work? I would say you cannot walk if you don't have 2 foot. So you have left foot and you have right foot. And both work in sync with one another. So when you raise your right foot, the left is on the ground. When you raise your left, the right foot is on the ground. So they are working in sync with one another. Yes, you can do 1 foot walking, but then that will not be walking, that will be called hopping. That you hop, hop, hop on 1 foot. You can do that, but then that will be very tiresome. Very tiresome. And you cannot hop for miles and miles or 2-3 kilometers also. You need to walk. To walk, you need 2 foot. And when you use your foot, then one is ahead of another. One is ahead of another. One is on the ground, the other one is lifted. The one is on the ground, the other one is lifted. That's how we walk. So karma and destiny are like the foot, the 2 foot. They are interrelated. Nothing is working solo. Because if we say everything is preordained, then it takes away the freedom of being human to choose. If everything is preordained, meaning written by God or written by nature, meaning if everything is already pre-designed and things are just happening, then there is no difference in between a dog and a human being then. A dog's body is prefixed, meaning twice a year the dog will have the heat, twice a year he will look for a mating, twice a year he would need a partner, and then year around he doesn't need any, bitch to be with him. They sleep, they eat, they poop. Everything is already, preordained. I'm not saying about the domesticated dogs and pups and cats, because they too have now created false eating habits. But a dog, say in a wilderness, a dog or a stray dog will eat when the dog will get the food. But a dog in a house can be fed 100 times in a day. But any animal which is in the jungle, which is still in the sync with the nature, they're sleeping, they're eating, they're hunting, they're resting, they're mating, everything is predestined. They have no choice in that. But a human being has something called intellect. Intellect means that which gives you power to choose. So your body might say eat, but you can choose not to eat because you have resolved, I'll observe a fast today. Say if I choose to fast, then body is yes giving the signals, but I will not eat. So the impulses of the body have been superseded by the intellect. A dog is in heat, a dog finds a female, the dog will pounce at that female in the animal world. But can you say that a human male will simply pounce on any female because he was on heat? And if somebody does that, that person is called an animal. That person is called a rapist. A man sees food or gold or money or a car, and he or she pounces on that and take it away. We call them thief. We call them dacoit.
We call it a robbery. It's a punishable crime. If a lion kills another animal, a giraffe or a buffalo or a deer, the lion will not be prosecuted in court that you have killed. But if a human being will kill, then a human being will be prosecuted. So human might be very, very angry on another human being, and yet a human being has to obey the rules. Rules is intellect. So the urges of the body are covered up by the intellect. So a human being can choose to think and choose not to think, choose to do something good or choose not to do something good, choose to do a sin, choose not to do a sin, choose to fast or choose to eat. So this choice freedom is only with the human being, not with the animal, not with bird. Now, because we have a supreme choice with us, we also have some responsibilities. So whatever actions will be done by our mind, by our actions, by our speech. 3 actions are happening. By mind, meaning when you think, when you speak, and when you do something with your body. So all these 3 actions are called the karma. Every action will have an equal reaction to it. That is called the phala, the fruit of your action. Right? Every fruit will further have 2 parts. One part which you get at that very moment when you do a karma, but one part is still there, the residue goes into that bank of your karmas, where, because there are already certain karmas which are giving you the fruits, and now new addition has happened. So for these new additions of your karma, that goes in the bank, and in time, the seeds of your karma will fructify and give you the fruit. So this fructification is what comes in your hand. And what you do is going in that bank. Now, it's not some external bank, it is your own subconscious. Your own subconscious is holding all those impressions of all those actions which have happened through mind, speech, and your body.